हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र आर्थिकी 2023-24 मार्केट में आ चुकी है। तो घटना चक्र के द्वारा पब्लिश किया जा चुका है। तो अति महत्वपूर्ण है आने वाली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 जो कि 14 मई 2023 को आपका पेपर होना है। तो इस बुक से आपको खासकर कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को आपको कवर करना है। साथ ही साथ आपको खनिज और नगरीकरण जनसंख्या से संबंधित तथ्यों को पहले कवर कर लेना है इस बुक से यूपीपीसीएस के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो है आपको टॉपिक वाइज कवर किए गए जो तथ्य दिए गए हैं पूरी मैगजीन में दिए गए हैं। तो आज की इस बुक में हम जो कवर करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण डाटा होगा, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण कृषिगत उत्पादन, बागवानी फसलें और साथ ही साथ पशुधन एवं मत्स्य पालन, बागवानी फसलें, पशुधन मत्स्य पालन हो गया, कृषिगत उत्पादन, 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट, सेरिकल्चर, इन पूरे तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अति महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक ये जो है तथ्य अच्छे से पहुँच जाए, जो कि पीसीएस एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। तो कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व को हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग पूरा जो है शुरू से लेकर के अंत तक पूरा अच्छे से कवर करेंगे। कुछ जो है आप देखिएगा त्रुटि हैं, उनको आपको सही करना है बुक में। जिनके पास बुक हो वो ज़रूर सही कर लें। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा अच्छे से देखिएगा। जहाँ जहाँ त्रुटियाँ हैं थोड़ा वहाँ पर रेक्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि कुछ पुराने डाटा को भी इन्होंने अपडेट कम किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा अपडेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्यान्न की, खाद्यान्न उत्पादन। तो खाद्यान्न में क्या आएगा, आपकी खाद्यान्न की जो फसलें हैं, अनाज और दलहन जो आते हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद तिलहन को कवर करेंगे। तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा पंजाब है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आपको केवल और केवल रैंक याद करना है, मिलियन टन कितना है ये सब आपको याद नहीं करना है। और आपके एग्ज़ाम में उत्पादन वाइज पूछा जाता है, फसल क्षेत्र के मामले में कभी न के बराबर पूछा जाता है। तो आपको उत्पादन ही याद रखना है। तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश है। तो चावल के उत्पादन में यूपी की रैंक क्या है? दूसरी है। पंजाब यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। अगला है गेहूँ। तो गेहूँ के उत्पादन में यूपी यहाँ पर नंबर 1 हो जाता है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा पंजाब है। तो ज़्यादा नहीं याद कर पा रहे हैं तो पहला राज्य याद कर लीजिए, और टॉप 3 में यदि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की रैंक को भी याद रखना है यूपीपीसीएस के लिए। तो चावल के उत्पादन में यूपी दूसरा है, गेहूं के उत्पादन में यूपी नंबर 1 है। चावल में नंबर 1 पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगला है मक्का। तो मक्के के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा मक्के की उत्पादक जो है वो आपको मिलेगा कर्नाटक में, दूसरा जो है मध्य प्रदेश, तीसरा जो है कर्नाटक है, तीसरा यानी आपका महाराष्ट्र है। तो मक्के के उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है? कर्नाटक है। इसके बाद बात करते हैं ज्वार की। तो देखिए आप एक ही याद रखिए, ज़्यादा नहीं याद रखना है आपको, एक याद रख लीजिए, 3 आप रखने में बहुत आंधी आ जाएगी। यदि आप इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ज्वार, तो ज्वार की यहाँ पर थोड़ा जो है आप डाटा अपडेट कीजिएगा। ज्वार में जो है नंबर 1 वो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर जो है तमिलनाडु नहीं, जबकि राजस्थान आ गया है। ठीक है, तो इसको अपडेट कीजिए, इन्होंने अपडेट नहीं किया है, जबकि अभी हाल ही में पब्लिश किया है। तो इस बुक को पूरा अच्छे से देखिए और आप इसको अच्छे से करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। तो कर्नाटक जो है नंबर 1 कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक नंबर 1 है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर जो है वो राजस्थान है ज्वार उत्पादन के मामले में। ज्वार तो अपडेट कीजिएगा ज्वार का। इसके बाद है बाजरा। तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है बाजरे के उत्पादन में। तो बाजरा सबसे अधिक उत्पादन कहाँ है? राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा हरियाणा है। तो चावल में यूपी कौन सा रहा है? दूसरा रहा है।
गेहूं में नंबर 1 रहा है। और यहाँ पर आप बाजरा देख रहे हैं, बाजरे के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अब कुल मोटे अनाज है, तो कुल मोटे अनाज में कर्नाटक नंबर 1, राजस्थान दूसरे नंबर पर और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। इसके बाद बात करते हैं तूर अरहर की। तो तूर अरहर में महाराष्ट्र नंबर 1 है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। तो तूर अरहर में जो है यूपी कौन सा नंबर है? तीसरा। तो तूर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला है चना। तो चने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा राजस्थान है। तो सबसे ज़्यादा चना कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र में उत्पादित होता है, दूसरा मध्य प्रदेश, राजस्थान तीसरे पर आता है। इसके बाद अगला है आपका कुल दालों के मामले में। तो कुल दालों में मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 है। कुल दालों में मध्य प्रदेश नंबर, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा राजस्थान है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा पंजाब है। तो जो गेहूं में रहा ही रैंक, गेहूं के उत्पादन, वही रैंक यहाँ कुल खाद्यान्न उत्पादन में आपको दिख रही है। तो गेहूं में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब रहा है। कुल खाद्यान्न में भी यही रैंक है, यूपी, एमपी और पीबी पंजाब। कुल खाद्यान्न का डाटा अब देखते हैं तिलहन का। तो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है? तो गुजरात राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन है। रेपसीड और सरसों के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। तो मूंगफली गुजरात नंबर 1, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु है। रेपसीड सरसों में राजस्थान नंबर 1 है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा है। वहीं पर सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस डाटा को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एमपी जो है वो पिछड़ गया है, महाराष्ट्र नंबर 1 आ गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। तो सोयाबीन के मामले में सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है, लेकिन सोयाबीन के मामले उत्पादन के मामले में नंबर 1 कौन सा है? महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान है। इसके बाद सूरजमुखी की बात की जाए तो सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है उड़ीसा। तो सूरजमुखी में कर्नाटक नंबर 1 है। सोयाबीन में महाराष्ट्र नंबर 1 है। रेपसीड सरसों में राजस्थान नंबर 1 है। इसके बाद है तिलहन। तो कुल तिलहन में आपने देखा गया भाई, तिलहन में कितनी मूंगफली हो गया, रेपसीड सरसों। मूंगफली में गुजरात, रेपसीड सरसों में राजस्थान, सोयाबीन महाराष्ट्र, सूरजमुखी में कर्नाटका है और कुल तिलहन में राजस्थान है। तो कुल तिलहन में राजस्थान है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, गुजरात तीसरे पर है। तो खाद्यान्न देखा, खाद्यान्न में अनाज और दलहन आते हैं। तो खाद्यान्न में, कुल खाद्यान्न में यूपी नंबर 1 रहा है, दूसरा एमपी रहा है और पीबी रहा है पंजाब। ये कुल खाद्यान्न है और ये कुल तिलहन है। तो कुल तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और कुल खाद्यान्न में यूपी, एमपी और पंजाब। अब बात कर ले हैं अन्य नकदी फसलें, गन्ने। तो गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गन्ना के उत्पादन में यूपी क्या है? नंबर 1, दूसरा जो है महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका। अब गन्ना और चीनी, अब चीनी अगर पूछा जाता है तो पहले तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना रहा, लेकिन अभी जो हाल रिपोर्ट आई है उसमें जो उत्पादन रहा है महाराष्ट्र का बढ़ गया। तो गन्ने चीनी के उत्पादन में अगर पूछा जाता है तो आप एमएच लगा के आइएगा महाराष्ट्र, क्योंकि चीनी का जो विपणन वर्ष जो अक्टूबर से लेकर जनवरी रहा, तो फरवरी में क्या खबर मिली कि जो महाराष्ट्र है वो नंबर 1 हो गया है 5 साल बाद, और उत्तर प्रदेश चला गया दूसरे पर। आगे देखो, अगला है आपका कपास। तो कपास के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना है। उसके बाद कपास है, तो कपास में आपका क्या हो जाता है? नंबर 1 गुजरात और दूसरा रहा क्या? महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। इसके बाद जूट और मेस्ता है। तो जूट मेस्ता में पश्चिम बंगाल नंबर, दूसरा असम है, तीसरा बिहार है। तो इस डाटा को आप ज़रूर याद रखिएगा और यहाँ पर आप एक करेक्शन ज़रूर कीजिएगा। करेक्शन करना है आपको ज्वार के मामले में, ठीक है। तो ज्वार में जो है महाराष्ट्र आपको नंबर 1 मिलेगा, कर्नाटक दूसरे पर गया है और तीसरे पर जो है वो राजस्थान आ गया है। इस करेक्शन को आप ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बुक होगी आपके पास तो पेज नंबर 16 है। इसके बाद बात करते हैं जूट मेस्ता का हो गया। अब आलू। तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार है। तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार है। प्याज के उत्पादन में नंबर 1 महाराष्ट्र है, प्याज के उत्पादन में नंबर 1 महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक है।
नारियल का डाटा यहाँ पर केरल दिया रखा है, तो इसको बिल्कुल उलट कर लेना है आपको। यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। कर्नाटक नंबर 1 है नारियल के उत्पादन में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे पर पहुँच गया केरल। तो इसको करेक्ट आप कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं काजू। तो काजू के उत्पादन में नंबर 1 महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा है। इसके बाद दोस्तों कुल फल, तो कुल फल के उत्पादन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश, कुल फल के उत्पादन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर अपना उत्तर प्रदेश है। तो कुल फल के उत्पादन में यूपी तीसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। उसके बाद कुल सब्जियों के उत्पादन में यहाँ पर पश्चिम बंगाल नंबर 1 बताया गया है, तो कुछ यहाँ पर आप करेक्शन कीजिए। पश्चिम बंगाल दूसरे पर गया है, यूपी जो है नंबर 1 आ गया है। तो कुल सब्जियों के मामले में यूपी क्या है, नंबर 1 है, दूसरा पश्चिम बंगाल है और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर भी आपको करेक्शन करना है। तो कुल सब्जी में नंबर 1 कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश है। तो कुल सब्जी के उत्पादन में यूपी नंबर 1, पश्चिम बंगाल दूसरे पर गया, तीसरा मध्य प्रदेश है। इसके बाद बात करते हैं मसालों के उत्पादन में। तो मसालों के उत्पादन में क्या है, एमपी जो है आपका नंबर 1 है, राजस्थान दूसरे नंबर पर, गुजरात तीसरे पर है। तो सुपारी के मामले में जो है 60 से 62% आपको कर्नाटक में ही मिल जाता है। तो सुपारी के मामले में कर्नाटक नंबर 1 है। ठीक है, तो सुपारी कटक कटक कर्नाटक, दूसरा आपका केरल है, तीसरा असम हो जाता है। तो कर्नाटक नंबर 1, दूसरा केरल, तीसरा असम है। उसके बाद है कोकोआ। तो कोकोआ में जो है यहाँ पर क्या है, केरल नंबर 1 है, कर्नाटक दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सही कीजिएगा। कोकोआ में कर्नाटक दूसरा, केरल 1, आंध्र प्रदेश तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला जो तथ्य दिया है, प्रमुख फसलों के उत्पादन सकल क्षेत्र उत्पादकता दिया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। उत्पादन आपके लिए पढ़ना है आपको। अगले पेज की ओर चलते हैं। अगले पेज फसल क्षेत्र में क्षेत्रवार दिया है, तो आपको पैदावार यानी उत्पादकता के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। बाकी डाटा बिल्कुल आपके लिए नहीं है, पीसीएस के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं, किसी एग्ज़ाम के लिए। आपको केवल उत्पादन के मामले में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कृषिगत उत्पादन विश्व का यहाँ पर देखते हैं, विश्व का आंकड़ा। तो वैश्विक कृषिगत उत्पादन मात्रा में यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो जैसे आप पूरे भारत का पढ़े कि खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कौन सा, यूपी रहा है, दूसरे पर खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश रहा है और तीसरे पर जो है वो पंजाब रहा है खाद्यान्न उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में। तो ये आपका स्टेट हो गया, यूपी नंबर 1 रहा है, मध्य प्रदेश दूसरे, पंजाब यहाँ तीसरे नंबर पर रहा है। इसी तरह विश्व में अगर देखेंगे तो विश्व में कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है वो चाइना जो है नंबर 1 है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। तो यहाँ पर चावल का देखते हैं। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो चावल के उत्पादन में भारत की रैंक क्या है, दूसरी है, और चीन जो है वो नंबर 1 है। तो पहले याद कर लो और भारत की रैंक याद कर लो, पर्याप्त है आपकी। बाकी आप पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़िए। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है, नंबर 1 कंट्री याद रख लो और भारत की रैंक। गेहूँ, तो गेहूँ के उत्पादन में चीन नंबर 1 है और भारत की रैंक है दूसरी। तो टॉप 3 भी याद रख सकते हो कि चावल में चीन, भारत, बांग्लादेश और चीन, भारत, रूस है गेहूँ में। तो गेहूँ चावल में इंडिया और चाइना की जो रैंक है वो सेम है, दोनों में भारत दूसरे नंबर पर है और चाइना नंबर 1 है गेहूँ चावल के उत्पादन में। मक्का, तो मक्के के उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, दूसरा चाइना है। तो मक्के का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए जो है मक्के में नंबर 1 है। मक्का के बाद करते हैं जौ। तो जौ का उत्पादन सबसे अधिक किस कंट्री में है, रसिया है। तो रसिया जौ के उत्पादन में नंबर 1 है। ज्वार, तो ज्वार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मक्का जहाँ सबसे अधिक है वहीं पर ज्वार सबसे अधिक है। तो मक्का यूएसए में है, तो ज्वार भी यूएसए में जो है नंबर 1 है। और ज्वार के उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है, तीसरी रैंक है। आगे बढ़ते हैं। ज्वार के बाद है दलहन।
तो दलहन में जो है भारत नंबर 1 है, दूसरा पोलैंड, तीसरा फ्रांस। तो दलहन में सबसे अधिक उत्पादन किस कंट्री में है दलहन का उत्पादन? तो भारत है, दूसरा पोलैंड, तीसरा फ्रांस, फिर स्पेन, फिर मोजाम्बिक। तो किसी में नंबर 1 आपको दिख गया भारत दलहन में, ठीक है। तो दलहन में नंबर 1 भारत है। इसके बाद मूंगफली, तो मूंगफली यानी छिलका मुक्त मूंगफली, बिल्कुल छिली हुई, तो छिलका मुक्त मूंगफली में, ठीक है, तो चीन नंबर 1 है, भारत यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। तो छिलका युक्त, ठीक है, छिलका युक्त मूंगफली में चीन जो है नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पर है। मस्टर्ड सीड में नेपाल है। सोयाबीन में जो है कौन सा कंट्री है? तो सोयाबीन के मामले में ब्राज़ील यहाँ पर नंबर 1 हो जाता है। और सोयाबीन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चीन के बाद है, चीन चौथे पर है, तो भारत 5वें पर है। तो सोयाबीन में 5वें नंबर पर है भारत का स्थान। तो सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ? ब्राज़ील में होता है। सूरजमुखी बीज, तो सूरजमुखी बीज उत्पादन में सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सी है? यूक्रेन है। फिर रसिया, अर्जेंटीना, चाइना और रोमानिया है। तो सूरजमुखी सबसे अधिक कहाँ? सूरजमुखी बीज या यूक्रेन में है। गन्ना, तो गन्ने का उत्पादन इम्पॉर्टेंट, तो ब्राज़ील जो है गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 है। वहीं पर गन्ने के उत्पादन में भारत भी अपना जो है किसी से कम नहीं है, दूसरे नंबर पर है, लेकिन ब्राज़ील से पीछे है। तो ब्राज़ील गन्ने के उत्पादन नंबर 1, दूसरा भारत है, और इसी के पीछे चाइना भी लगा हुआ है। पाकिस्तान वाले भी चौथे नंबर पर आ जाते हैं, 5वें पर थाईलैंड है। इसके बाद कपास लिंट है, तो इसमें कपास बीज में जो है भारत नंबर 1 है, चाइना दूसरे पर है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। तो कपास बीज में भारत क्या है? नंबर 1 है। जूट के उत्पादन में भी भारत क्या है? नंबर 1 है। तो जूट के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में भारत नंबर 1 है। आलू, तो आलू जो गेहूं चावल की रैंक रही है, तो गेहूं चावल में भी चीन नंबर 1 रहा है, गेहूं चावल दोनों में, और भारत दूसरे नंबर पर है। आलू में भी वही हाल है, चीन नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पर है। उसके बाद है प्याज सूखी, तो प्याज सूखी में भारत नंबर 1, चाइना दूसरे पर है, मिस्र तीसरे पर है। तो प्याज सूखी में क्या है? भारत नंबर 1 है। जूट में नंबर 1 है, कपास में नंबर 1 है, और गन्ने के उत्पादन में दूसरा है, ब्राज़ील पहला है। तो आलू में दूसरा है, प्याज में पहला है, टमाटर में जो है दूसरी रैंक है। तो जो रैंक आपको गन्ने में वही रैंक यहाँ पर इंडिया के टमाटर में भी है, दूसरी रैंक। तो ज़्यादा नहीं, आप पहला याद रखिए और भारत की रैंक याद रख लीजिए, टॉप 5 में हो। तो आलू में चीन नंबर 1, भारत दूसरा है। प्याज में भारत नंबर 1, चीन दूसरा है। टमाटर में चीन नंबर 1 है, तो भारत दूसरा है। सेब, तो सेब के उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन सी? तो सबसे अधिक सेब का उत्पादन चाइना में होता है। और सेब के उत्पादन में भारत की रैंक कितनी है? तो सेब जो है भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है उत्पादन के मामले में। तो सेब में कितना रैंक? 5 है। केला, तो केले का सर्वाधिक जो उत्पादन है विश्व में कहाँ पर होता है? अपने प्यारे भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? भाई आपको बिल्कुल, अगर केला कहीं रास्ते में है तो आपको बिल्कुल अंधे बन के नहीं चलना, नहीं वरना फिसल जाओगे। तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है केले के उत्पादन में। इसके बाद है आपका नारियल, तो नारियल में इंडोनेशिया नंबर 1 है, और भारत की रैंक याद रखो तीसरी है। तो नारियल में जो है इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है, और इंडोनेशिया यहाँ पर पहले नंबर पर। उसके बाद अंगूर है, तो अंगूर के उत्पादन में चीन नंबर 1 है, और भारत का स्थान कौन सा है? भारत 7वें नंबर पर है अंगूर के उत्पादन में। सेब में कौन सा रहा है? सेब में 5वें नंबर पर रहा है भारत। संतरा, तो सबसे ज़्यादा संतरा कहाँ है? ब्राज़ील, और भारत में दूसरे नंबर पर है। तो गन्ने में भी ब्राज़ील नंबर 1 रहा है और भारत दूसरा रहा है। तो गन्ना और संतरा की जो रैंक है बिल्कुल सेम है। गन्ने के उत्पादन ब्राज़ील नंबर 1, संतरा नंबर 1। ब्राज़ील जो है दूसरे नंबर 1 रहा आपका गन्ने में और संतरे में, और भारत गन्ने के उत्पादन दूसरे नंबर पर और संतरे के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर। इसके बाद है आपका चुकंदर, तो सबसे ज़्यादा चुकंदर की पैदावार आपको रसिया में मिलती है। मसाला, तो सबसे अधिक मसाला उत्पादन जो है भारत में होता है, इथियोपिया दूसरा, बांग्लादेश तीसरा है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में है, दूसरा भारत है।
तो चाय के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो चाय हो गया आपका। कॉफ़ी भी आती है, तो कॉफ़ी में नंबर 1 कौन सा होगा आगे देखेंगे। वैसे कॉफ़ी में आप जानते हो नंबर 1 जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील है। तो ग्रीन कॉफ़ी, तो ग्रीन कॉफ़ी में जो है ब्राज़ील नंबर 1 है। और चाय में नंबर 1 चाइना है, भारत दूसरे पर है। और कॉफ़ी में यहाँ पर ब्राज़ील आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, ब्राज़ील, वियतनाम हो गया। इसके बाद तंबाकू है, टोबैको। तो 7 ज़्यादा तंबाकू पैदावार जो है तो वो चाइना है, भारत भी दूसरे नंबर पर है। इसके बाद कोकोआ बीन्स है। तो कोकोआ बीन्स में कोटे डी आइवरी जो है नंबर 1 है। और भारत में आप जानते हो केरल है। रबर प्राकृतिक, रबर प्राकृतिक वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपको पूछना गया है, पीसीएस में भी। तो थाईलैंड यहाँ पर नंबर 1, इंडोनेशिया दूसरा है, वियतनाम तीसरा है, चाइना चौथे पर है, 5वां भारत है। तो रबर प्राकृतिक में भारत की रैंक 5वें पर है, थाईलैंड नंबर 1 है। मिलान करने को आपसे दे देंगे कौन सी कंट्री में कौन सी पैदावार सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक उत्पादन जो है आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाता है। कुल दूध के मामले में, तो कुल दूध में भारत नंबर 1 है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इस तरह आप देख रहे हैं। तो विश्व के यहाँ डाटा में कहीं भी आपको त्रुटि नहीं मिलेगी। तो विश्व का डाटा बिल्कुल सही है जो कि लेटेस्ट है। तो वैश्विक आपने कृषिगत उत्पादन देख लिया और वैश्विक कृषि के संदर्भ में भारत की स्थिति आप देख लीजिए। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा जो आप क्षेत्रफल आप देखते वह रसिया है, रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की रैंक जो है वो 7वें नंबर पर आती है। भू क्षेत्र, तो जो भूमिगत क्षेत्र है उसमें भारत 7वें नंबर पर, रूस जो है वो नंबर 1 है, चाइना जो है दूसरे नंबर पर है। तो रूस जो है कुल क्षेत्र हो या भूमि क्षेत्र सब में जो है नंबर 1 रसिया है और भारत की रैंक 7 है। जो कृषि योग्य भूमि है तो सबसे अधिक जो कृषि योग्य भूमि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे नंबर पर जो है वो भारत का स्थान है। जनसंख्या देखोगे तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको चाइना में मिलेगी, दूसरे पर भारत है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या आपको भारत में मिलेगी पूरे विश्व में जो कृषि से। आगे देखो फसल उत्पादन, तो कुल अनाज में नंबर 1 जो है चाइना है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा भारत है। सबसे अधिक जो गेहूं की अगर बात, तो सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन वो चाइना है, दूसरा भारत है। गेहूं चावल में बिल्कुल सेम है, पहले दूसरे पर। दलहन, तो सबसे अधिक दलहन जो है अपने भारत का नंबर 1 है। मूंगफली, चाइना में नंबर 1 मूंगफली है, दूसरे पर अपना प्यारा भारत है। सबसे अधिक रेपसीड जो सरसों है वो आपको कनाडा में मिलेगा। तो रेपसीड के मामले में कनाडा यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर थोड़ा अपडेट कीजिएगा। और भारत की जो रैंक है वो चौथे पर आएगी, यहाँ पर कनाडा नंबर 1 होगा और रेपसीड में, और दूसरे पर जो है वो आपका जर्मनी होगा, तीसरे पर जो है, तो पहले पर हो गया कनाडा, दूसरे पर जर्मनी, तीसरे पर चाइना आएगा और चौथे पर अपना भारत होगा। तो चौथी रैंक होगी रेपसीड में, पहले पर कौन, कनाडा। तो यहाँ पर थोड़ा आप करेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक फसलें में आप देख ही आ रहे हो कि गन्ने के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1, भारत की रैंक दूसरी है। वही बात जो आप करके आ रहे हो। चीन जो है नंबर 1 है, चाय में दूसरा भारत है। कॉफ़ी हरी में देखोगे तो ब्राज़ील नंबर 1 है, वियतनाम दूसरा। तो कॉफ़ी हरी, तो ग्रीन कॉफ़ी में जो है ब्राज़ील नंबर 1 है, भारत की रैंक जो है वो 8 है ग्रीन कॉफ़ी में। इसके बाद जूट, तो जूट के उत्पादन में नंबर 1 भारत है। तंबाकू जो अनिर्मित होती है इसमें चीन नंबर 1 है, भारत तीसरे नंबर पर है। इसके बाद फल एवं सब्जी उत्पादन में आप देखोगे तो सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक जो है आपको चीन में मिलेगा, दूसरा भारत है। तो सब्जियों में, फल एवं सब्जियों में देखोगे तो चीन नंबर 1 है और भारत जो है यहाँ पर नंबर दूसरे पर होगा। फल प्राथमिक में, आलू में भी और प्याज में भी, ये सभी में क्या है, भारत दूसरे नंबर पर है। कैटल का देखोगे तो पशुधन में, तो सबसे ज़्यादा जो आपको कैटल मिलेंगे ब्राज़ील है, भारत का स्थान दूसरा है कैटल में। भैंसों में नंबर 1 भारत है। ऊँट में देखोगे तो भारत का रैंक जो है वो 19 है और चार्ट जो है यहाँ पर नंबर 1 है। भेड़ के मामले में चीन जो है नंबर 1 हो जाता, भारत दूसरा है। बकरी में चाइना नंबर 1 है, भारत जो है नंबर 1 हो जाता है और बकरी के मामले में भारत नंबर 1 है, चीन दूसरे में जाता है। तो इन डाटा को आपको याद रखना है, ठीक है।
भेड़ में चीन नंबर 1, चाइना जो है चाइना नंबर 1 है, भारत दूसरा है, चीन जो है दूसरे नंबर पर, बकरी में भारत नंबर 1 है। चिकन की अगर बात करोगे तो चिकन जो है सबसे ज़्यादा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत जो है 7वीं रैंक है। पशु उत्पाद मिलियन टन, तो कुल दुग्ध उत्पादन जो है भारत जो है कुल दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। लेकिन दुग्ध उत्पादन में 2 बातें आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गाय के दूध में नंबर 1 कंट्री कौन सी है, तो गाँव की यानी काऊ मिल्क जो प्रोडक्शन है, काऊ मिल्क प्रोडक्शन में यूएसए जो है नंबर 1 हो जाता है, यूएसए। वहीं पर अगर भैंसिया पूछ लिया जाए बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में, तो बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरे पर जो है वो चाइना है। तो आईपीसी है आपका बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में, जबकि यूएसए जो है भैंसों के प्रोडक्शन में, माफ़ कीजिए, यानी कि जो गाय है, गाय वाले जो दूध होते हैं, तो गाय के दूध के प्रोडक्शन यानी काऊ मिल्क प्रोडक्शन में यूएसए नंबर 1 है। दूसरा कौन सा है? दूसरा अपना भारत नंबर, इंडिया दूसरे पर है, तीसरे पर जो है आपका चाइना लगा हुआ है। तो गाय वाले में क्या है, यूएसए नंबर 1 है, वही रैंक हो जाती, फिर इंडिया आ जाता, फिर चाइना। लेकिन भैंस वगैरह हो जाए तो भैंस में इंडिया नंबर 1 हो जाता है, दूसरे पर जो है वो यूएसए है, तीसरे पाकिस्तान चला जाता है। इस तरह याद रखिएगा। ठीक है, तो दूध में आपने देखा भाई काऊ है तो यूएसए नंबर 1, दूसरा इंडिया, तीसरा चाइना। भैंसिया अगर है, भैंस वाला दूध है, तो भैंस के मामले में इंडिया नंबर 1 हो जाता है, दूसरा यूएसए है, तीसरा चाइना, तीसरा जो है पाकिस्तान। इस तरह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दूध का हो गया। इसके बाद कुल अंडे, तो प्राथमिक में देखेंगे चाइना नंबर 1, यहाँ पर तीसरे नंबर पर भारत है। मांस के उत्पादन में चाइना नंबर 1, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर रसिया है। मांस उत्पादन में भारत की रैंक जो है विश्व में वो चौथे नंबर पर है। तो इस तरह पूरा आपने विश्व का डाटा कवर किया। इसके बाद घटना चक्र आर्थिकी अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट अति महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई है। तो फसलों का समर्थन मूल्य यहाँ पर देखेंगे रबी और खरीफ का। तो पहले खरीफ फसलों का, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है भाई, तो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, ऐसी प्राइस होती है कि जिससे कम प्राइस पर जो एमएसपी तय की कर दी गई, उससे कम प्राइस पर जो है किसानों से खरीदारी नहीं करेगी सरकार। और एमएसपी की जो संस्तुति जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, सरकार के द्वारा बनाया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था? 1965 में। 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग का जो गठन है वह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया गया। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है किसानों के लिए एमएसपी का जो मूल्य है वो सरकार से सिफारिश करती है, सरकार बाध्यकारी नहीं है कि माने। तो याद रखिएगा। और वर्तमान में आपको देखेंगे कि तो 22 फसलों का जो है वो एमएसपी दिया जाता है, 22 फसलों पर। और गन्ने के लिए क्या होता है, तो गन्ने के लिए एमएसपी ना होकर के एफआरपी है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है। तो इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं। आपको याद रखना कि लेटेस्ट जो डाटा है आपका उसी को आपको पढ़ना है। तो ग्रेड जो आपका धान सामान्य है, इसका कितना है 22-23 के लिए, तो आपको पढ़ना है 2040 रुपये प्रति क्विंटल है। पिछले के मुकाबले आप 100 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो 100 रुपये यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ग्रेड ए में यहाँ पर इससे थोड़ा 20 रुपये ज़्यादा होता है, तो 2060 रुपये है, 100 रुपये पिछले के मुकाबले बढ़ोतरी है। ज्वार शंकर का 1970 रुपये है, ज्वार मालडंडी का 2990 रुपये है। वहीं पर बाजरे की जो है एमएसपी 2350 रुपये है, मक्के की एमएसपी 1962 रुपये प्रति क्विंटल, रागी की 3578 रुपये है, अरहर तूर का 6600 रुपये है, मूंग का 7755 रुपये प्रति क्विंटल है, उड़द का 6600 रुपये प्रति क्विंटल, कपास मीडियम स्टेपल का 6080 है, वहीं कपास लॉन्ग स्टेपल का 6380 रुपये प्रति क्विंटल है।
मूंगफली का जो MSP वो कितना है, तो 5850 रुपये प्रति कुंटल। सूरजमुखी के बीज का 6400 रुपये प्रति कुंटल है। तिल का देखेंगे तो 7830 रुपये है। नाजर सीड का 7287 रुपये प्रति कुंटल। सोयाबीन पीला का 4300 रुपये प्रति कुंटल। तो इसमें जो आपको याद रखना है दोस्त, वो खासकर आपको धान सामान्य और ग्रेड, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। 100 रुपये पिछले के मुकाबले बढ़ोतरी की है वर्तमान में 2040, इससे प्लस इसको 20 कर दीजिएगा 2060 आ जाएगा। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, धान का MSP। इसके बाद खरीफ फसलों में कंप्लीट हुआ। अब खरीफ के बाद है आपका रबी फसल। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य, खरीफ फसलों में आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक जो बढ़ोतरी की गई है वह तिल वाले में 523 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। रबी फसलों का यहाँ पर MSP देखिए आप। गेहूँ, तो गेहूँ का MSP 2125 रुपये प्रति कुंटल, 110 रुपये पिछले से बढ़ाया गया है। जौ का यहाँ पर 1735 रुपये है, 100 रुपये बढ़ा है। चने का यहाँ पर देखेंगे तो 5335 रुपये है। मसूर लेंटिल का जो है 6000 रुपये प्रति कुंटल। रेपसीडियम सरसों का 5550 है। कुसुम सैफ्लावर का जो है आप देखेंगे तो 5650 रुपये MSP है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है MSP की बढ़ोतरी आपको दिख रही है मसूर में। तो वही बात यहाँ पर की गई। रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वह मसूर 500 रुपये प्रति कुंटल यहाँ की वृद्धि आपको दिख रही है। तो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने देख लिया खरीफ और रबी का। इसके बाद एक डाटा आपके लिए यहाँ पर भी है इम्पॉर्टेंट कि अनाज और दालों की जीवन निवल उपलब्धता है। लेटेस्ट डाटा है कि 21-22 का आपको याद रखना है कि अनाज प्रति व्यक्ति जो किलोग्राम लगता है पर ईयर, तो एक जो व्यक्ति है ना वह कितना अनाज जो है हर साल जो है निवल उपलब्धता है भारत में। तो 21-22 के लिए 168 किलोग्राम प्रति वर्ष है अनाज की उपलब्धता। प्रति व्यक्ति कितना 168.2 किलोग्राम प्रति वर्ष है प्रति व्यक्ति। उसके बाद अगर प्रतिदिन का अगर देखोगे तो 460 ग्राम है अनाज। 460 यानी लगभग जो है आधा किलो आप देख पा रहे हैं। 460.08 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्राम है। तो 460.8 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो अनाज और दानों की निवल उपलब्ध मात्रा देख लिया आपने। अनाज के बाद दाल की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति के लिए जो उपलब्ध मात्रा है, उपलब्धता और निवल जो मात्रा है वह 19.6 लगभग यहाँ पर 19.5 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी 20 किलोग्राम लगभग आप देख रहे हैं हर साल। तो दालें जो है प्रति व्यक्ति 19 किलो 600 ग्राम हर साल जो है व्यक्ति के लिए है। और वहीं पर दिन का अगर देखेंगे तो 50 ग्राम से ज़्यादा है, यानी 53.8 ग्राम है। तो इस डाटा को आप याद रखिए और अनाज वाला याद रखिए। इसके बाद पढ़ लीजिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी 18 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 23-24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की मंजूरी दी। वही MSP जो रबी फसलों के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो, खरीफ का इधर पहले रहे ही। तो रबी फसलों में सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है वो आपको मसूर में 500 रुपये, और खरीफ वाले में सबसे ज़्यादा आप देखे थे तो खरीफ वालों में 523 रहा। ये तिल वाले में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की गई थी। तो आपको खरीफ में याद रखना धान ग्रेड A का खरीफ में, और आप गेहूं को याद रख लीजिए रबी में। कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो गेहूं धान का ज़रूर याद रखिए MSP। इसके बाद है वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का द्वितीय अग्रिम अनुमान है। तो लेटेस्ट डाटा है कि कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रिम अनुमान 14 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। इसके अनुसार जो आपको याद रखना है कि खाद्यान्न का जो उत्पादन बताया गया है वो कितना है 22-23 के दौरान। तो खाद्यान्न का उत्पादन है 323.55 मिलियन टन है, जिसमें चावल 130.84 है, 112.18 आपका गेहूं है। तो आप याद रख लो खाद्यान्न का टोटल उत्पादन UPPCS प्रीलिम्स के लिए
इसके बाद मोटे अनाज का उत्पादन कितना है, तो 52.73 मिलियन टन है। कुल दालों का 34.61 मिलियन टन रिकॉर्ड रहा। चने का देखेंगे 13.67, इस तरह आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना, वो है कुल खाद्यान्न उत्पादन 323.55 मिलियन टन। और सब उत्पादन है, सभी में लगभग जो है आपको सभी की सभी में बढ़ोतरी देखने को मिली है, किसी में घटोतरी नहीं है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस कुल खाद्यान्न उत्पादन याद रखो 323.55 मिलियन टन। उसके बाद आपको इस डाटा को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल आपको। बस वही चीज़ें हैं यहाँ पर आपको बताई गई हैं। रिकॉर्ड पिछले से अधिक रहा, तो बस कुल खाद्यान्न उत्पादन को आप याद रखो 323.55 मिलियन टन। वही बातें बताई गई, इतना उत्पादन रहा पिछले वर्ष, इतना था, इतना बढ़ा, यही सब बताया गया है, जो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है पीसीएस के लिए। ना ही अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते, बस उत्पादन पैदावार अधिक पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में। तो स्टेट का रैंक ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं बागबानी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को। बागान फसल के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इसके तहत चाय, कॉफ़ी एवं रबर को रखा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कृषि मंत्रालय के अनुसार जो बागान फसल है वो नारियल, सुपारी, ताड़, कोको एवं काजू को रखा जाता है, जबकि जो वाणिज्य मंत्रालय है इसके अनुसार जो बागान फसल हैं इसके तहत चाय, कॉफ़ी एवं रबर को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी एवं रबर बागान फसलें हैं। बागबानी के तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि की जाती है। अब मशरूम, बांस, मसाला, बागान फसलों आदि को बागवानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। इस प्रकार कोई भी बागान फसल बागवानी फसल जरूर होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई बागवानी फसल भी बागान फसल हो। तो आइए इस महत्वपूर्ण तथ्यों को बागवानी फसलों से कवर करेंगे, तो जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए जो डाटा इम्पॉर्टेंट वो ये है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुल फल उत्पादक अग्रणी राज्य में, तो फल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक फलों का उत्पादन आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। तो कुल फल उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। तो ये डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है पीसीएस के लिए। तो कुल फल उत्पादक में यानी कुल फल उत्पादन में नंबर 1 कौन सा, महाराष्ट्र, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। तो कुल फल उत्पादन के मामले में यूपी कौन सा नंबर है, तीसरा है। पहले नंबर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद डाटा देखते हैं कुल फल क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य, तो क्षेत्रफल नहीं बस उत्पादन याद रखो। तो कुल फल में आपने देखा कुल फल, तो कुल फलों में आंध्र प्रदेश नंबर 1, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा रहा है यूपी। कुल सब्जी उत्पादक अग्रणी राज्य, तो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन जो है यहाँ पर थोड़ा वही आप यहाँ पर रेक्टिफाई कीजिए कि यूपी जो है कुल सब्जी उत्पादन में नंबर 1, दूसरा जो चला गया वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। तो इस डाटा को भी आप रेक्टिफाई कीजिए बुक में हो। तो कुल सब्जी के उत्पादन के मामले में यूपी यहाँ पर नंबर 1 हो गया है, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर गया है और मध्य प्रदेश तीसरे पर है। तो इस डाटा को ज़रूर याद रेक्टिफाई कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कुल आलू के उत्पादन में। तो कुल आलू के उत्पादन में सिंपल सी बात है, यूपी नंबर 1 है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर बिहार है, बिल्कुल सही। इसके बाद अग्रणी 5 लीची यानी 5 लीची उत्पादक राज्य है। तो लीची के मामले में बिहार नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर है, झारखंड तीसरे नंबर पर है लीची उत्पादन में। इसके बाद आम उत्पादन देखते हैं। आम उत्पादन के मामले में नंबर 1 कौन सा है, तो यहाँ पर भी आप रेक्टिफाई कीजिए, यूपी चला जाता है दूसरे नंबर पर आम की उत्पादन, आंध्र प्रदेश आ जाता है नंबर 1 पर और कर्नाटक तीसरे पर है ही। तो आम उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश है, ना कि उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा यूपी वाले आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो गया है, यूपी दूसरे पर गया, कर्नाटक तीसरे पर है।
वहीं पर विश्व में फल के उत्पादन में देखेंगे तो कुल फल के उत्पादन में सबसे अधिक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और विश्व में कौन सा है फल के उत्पादन? नंबर 1 चाइना है, दूसरा भारत, तीसरा ब्राज़ील है। तो फल के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे पर, चाइना पहले पर है। इसके बाद अगला जो तथ्य दिया है वो अमरूद का है। तो भारत में जो 5 अमरूद उत्पादक राज्य हैं, तो सबसे अधिक अमरूद का जो उत्पादन वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। तो अमरूद के उत्पादन में यूपी नंबर 1 हो जाता है, दूसरा एमपी है, तीसरा बिहार है। सब्जी के उत्पादन में आप देखेंगे तो सब्जी के उत्पादन भारत दूसरे नंबर पर है और चाइना नंबर 1 है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। विश्व में आलू के उत्पादन, तो सबसे अधिक आलू का उत्पादन जो है विश्व में कहाँ पर होता है? तो चाइना में जो है वो नंबर 1 है। दूसरे पर जो है आलू के उत्पादन में भारत है अपना दूसरे नंबर पर। तीसरे पर जो है वो यूएसए आ गया है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा चीन, भारत, यूएसए जो है टॉप जो है वो 3 उत्पादक आलू की जो है वो कंट्री हैं। इसके बाद है बागान फसलों का डाटा है। यहाँ पर काजू की बात की गई है, तो काजू में जो है महाराष्ट्र नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है और उड़ीसा जो है वो तीसरे नंबर पर है काजू के उत्पादन में। और सुपारी का देखेंगे तो कर्नाटक जो है नंबर 1 है, केरल दूसरे पर है, असम तीसरे नंबर पर। नारियल में आप देखेंगे तो नारियल का क्या है भाई? नारियल में यहाँ पर जो है कर्नाटक नंबर 1 हो जाता है। इसको आप डाटा ठीक कीजिएगा। कर्नाटक जो है नंबर 1 है नारियल में, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, बिल्कुल उल्टा कर दीजिएगा। कर्नाटक नंबर 1, तमिलनाडु दूसरे पर, केरल चला जाता है तीसरे पर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सही कीजिएगा। कोकोआ के मामले में भी यहाँ पर भी आप क्या करिए, केरल नंबर 1, कर्नाटक दूसरा है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका सेब। तो सेब का सबसे बड़ा उत्पादक जो कंट्री है वह चाइना है। तो सेब के उत्पादन में चाइना जो है नंबर 1 है। और इंडिया के क्या रैंक है सेब में? तो सेब से सेवन होगा तो 7 रैंक नहीं होगी, 5 है, याद रखिएगा। 5वीं रैंक है इंडिया की। ठीक है, तो सेब में इंडिया की रैंक कितनी है? 5 है। सेब का हो गया। इसके बाद है आपका केला। तो केले के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, चाइना दूसरे पर। तो केला में भारत नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद है आपका अंगूर। क्या है? अंगूर। तो अंगूर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो अंगूर का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कौन करता है? तो अंगूर के उत्पादन में चीन जो है वो नंबर 1 है। तो इसके बाद आप जो है विश्व का एक बारी क्रम में देख लीजिए। ठीक है, बाकी हो ही गए सब। चलिए, फल, सब्जी, मसाला, बागान फसलों के 3 अग्रणी उत्पादक देश। तो कुल फलों के उत्पादन में चीन नंबर 1, भारत दूसरे नंबर पर, फिर ब्राज़ील है। इसके बाद सेब के उत्पादन में चीन नंबर 1 है और इंडिया की रैंक सेब में 5 रही। केले में भारत नंबर 1, चीन दूसरे पर है। अंगूर में जो है चीन नंबर 1 है। अमरूद, आम एवं मैंगो स्टीन में भारत नंबर 1 है। तो आम, केला, पपीता, भिंडी, सूखी प्याज, इन सब में क्या है? भारत नंबर 1 है। तो संतरा में ब्राज़ील नंबर 1, भारत दूसरा है। पपीते में भारत पहला है, दूसरा डोमिनिकन है। अनानास में फिलीपींस नंबर 1 है और कोस्टारिका यहाँ पर जो है दूसरा जो दिखाया गया है, तो पहले रैंक पर कोस्टारिका हो गया है। ठीक है, तो फिलीपींस की रैंक यहाँ पर नंबर 1 कोस्टारिका कर लीजिएगा अनानास में। तो अनानास का शीर्ष उत्पादक जो देश हो गया वो कोस्टारिका है। दूसरे पर इंडोनेशिया आ गया, तीसरे पर फिलीपींस चला गया है। सब्जी मेले में चीन नंबर 1, भारत जो है दूसरे पर है। बैंगन में चाइना नंबर 1, भारत दूसरे पर है। और पात गोभी के मामले में यूएसए नंबर 1 हो गया है और भारत दूसरा है। ठीक है, तो यूएसए पत्ता गोभी में, भारत दूसरा है पत्ता गोभी के मामले में। भिंडी में भारत नंबर 1 है, नाइजीरिया दूसरा है। सूखी जो प्याज होती है इसमें भारत नंबर 1 है, चाइना जो है दूसरे पर है। आलू में चीन नंबर 1, भारत दूसरे नंबर पर है। टमाटर में चाइना जो है चीन नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पर है टमाटर। तो पहले पर कौन सी ये कंट्री है? इंडिया की रैंक क्या है इसको जरूर याद रखिएगा, इतना ही पर्याप्त है। जो करेक्शन कराया गया उसको जरूर करेक्ट कीजिएगा अपनी बुक में, या नोट बना रहे हो तो नोट बना के जरूर आप अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आपने पत्ता गोभी देखा, तो पत्ता गोभी में यूएसए नंबर 1 है,
ये वैसे क्या है आपका नंबर 1 है और भारत दूसरे नंबर पर है। फूल गोभी अगर पूछा जाता है तो फूल गोभी में जो है चाइना नंबर 1 हो जाता है, भारत दूसरे पर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे पेज पर बढ़ते हैं। कुल फल में क्या पढ़े हो आप? आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, तो कुल फल में आंध्र प्रदेश क्या है आपका नंबर 1 है, महाराष्ट्र दूसरे पर, उत्तर प्रदेश तीसरे पर है। इसके बाद है आपका केला, तो केले की उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? तो केले के उत्पादन में यहाँ पर आप रेक्टिफाई कीजिएगा। अच्छा, केले का दिया है आंध्र प्रदेश, तो बिल्कुल सही है। केले का सर्वाधिक उत्पादन आप आंध्र प्रदेश देखते हो, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। आम का उत्पादन, तो आम के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो जाता है, ये आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक चला गया तीसरे नंबर पर। तो रैंक वही है, बस थोड़ा चेंज हुआ है कि उत्तर प्रदेश यहाँ दूसरे पर चला गया, आंध्र प्रदेश नंबर 1 आ गया है, तो ये आप रेक्टिफाई कीजिएगा। अमरूद की अगर बात करोगे तो अमरूद उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश दूसरे पर, बिहार तीसरे पर। अंगूर, तो अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। मस्कमेलन, मस्कमेलन मतलब खरबूजा, तो सबसे अधिक खरबूजा कहाँ पर होता है? यूपी में, दूसरा आंध्र प्रदेश है और तीसरा पंजाब नहीं, जबकि क्या हो जाता है यहाँ पर? मध्य प्रदेश। ठीक है, और अमरूद का हो ही गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। अंगूर का है महाराष्ट्र, कर्नाटका और यहाँ पर तमिलनाडु तीसरे नंबर पर नहीं, जबकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश आ गया है। ठीक है, मस्कमेलन का हो गया। मस्कमेलन के साथ एक होता है तरबूज का भी, तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो तरबूज का जो है तरबूज, तो सबसे ज़्यादा तरबूज यूपी है, यूपी में जो है सबसे अधिक तरबूज भी है। तो खरबूजा तरबूजा दोनों उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी तरबूजे में भी यूपी है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे पर तमिलनाडु। तरबूज खरबूज हो गया। पपीता, पपीते की अगर बात की जाए तो पपीते की सबसे अधिक पैदावार आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद आपका गुजरात है, उसके बाद एमपी है। अनार का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? अनार का सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कर्नाटक। नारियल, नारियल का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर उल्टा कर लीजिएगा आप, कर्नाटक नंबर 1 हो जाता है, तमिलनाडु दूसरा है, केरल चला गया तीसरे पर, तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा। तो नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटका है, फिर जो है आपका तमिलनाडु है, फिर केरल है। इसके बाद है कुल फूल, नहीं यहाँ पर खुला फूल होना चाहिए। ठीक है, तो खुले फूल है, तो खुले फूल में तमिलनाडु नंबर 1 हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटका है। एक होता है आपका जो कतरे हुए यानी कट फूल होते हैं, कतरे हुए फूल, तो कतरे हुए फूल में जो है वो वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ है, तो वेस्ट बंगाल है कतरे फूल में, और खुले फूल में आपको मिल जाएगा तमिलनाडु नंबर 1। इसके बाद आपका है कुल सब्जी, तो कुल सब्जी में यूपी जो है नंबर 1 हो जाता है, तो इसको आप रेक्टिफाई कीजिएगा। कुल सब्जी में उत्तर जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दूसरे पर चला गया है पश्चिम बंगाल, यूपी ने पछाड़ दिया पश्चिम बंगाल को, मध्य प्रदेश तीसरे पर है। ठीक है, आलू, तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है। टमाटर सबसे अधिक कहाँ पैदावार है? मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। प्याज सबसे अधिक महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। बैंगन सबसे अधिक कहाँ है? तो बैंगन सबसे अधिक पैदावार होती है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा है, उसमें उसके बाद आपका गुजरात है। तो जो रेक्टिफाई कराया गया इसको ज़रूर आप रेक्टिफाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है वो पशुधन एवं मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। पशुधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा एवं अकाल इत्यादि के फलस्वरूप होने वाली उत्पादन हानि को काफ़ी हद तक संतुलित करता है। 2800 करोड़ रुपए की अनुमोदित परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2014-15 में लॉन्च किया गया था। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2014-15 में। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग तथा 20वीं पशु
संगणना 2019 की संकलित महत्वपूर्ण उदाहरण आंकड़े जो है यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। तो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर लेते। तो 20वीं पशुधन गणना का जो आंकड़ा है उससे हिसाब से बताया जा रहा है कि मवेशियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है। तो सबसे अधिक मवेशियों की संख्या पाई जाती है पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे पर एमपी है। तो सबसे अधिक मवेशियों की संख्या आपको पश्चिम बंगाल में मिलती है। यूपी जो है पशुधन के मामले यानी मवेशियों के मामले में जो है वो दूसरे नंबर पर है। वहीं पर अगर पूछा जाता है मवेशियों में तो यूपी दूसरे पर, पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। लेकिन भैंसों की संख्या में अगर देखेंगे तो यूपी जो है नंबर 1 है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर गुजरात। तो भैंसों की संख्या सर्वाधिक 20वीं पशुधन गणना के हिसाब से यूपी नंबर 1 है, मवेशियों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। तो मवेशियों के मामले में आपने देखा कि जो आपका वेस्ट बंगाल नंबर 1 रहा, दूसरा यूपी रहा है। पशुधन के मामले में यूपी नंबर 1 हो जाता है, राजस्थान दूसरा है, मध्य प्रदेश तीसरा है। तो कुल पशुधन के मामले में राज्य कौन सा नंबर 1 है 20वीं पशुधन गणना के हिसाब से? यूपी नंबर 1 है। बस वीडियो को देखते चलिए और शॉर्ट नोट बनाते चलिए। 1 घंटा का वीडियो 10 से 15 मिनट आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा। जितना बताया जा रहा है उससे ज़्यादा पीसीएस के लिए पढ़ना ही नहीं आपको। तो कुल पशुधन के मामले में यूपी क्या है? नंबर 1 है। और कुल पशुधन में कौन आता है? तो मवेशी में कौन सा रहा? वेस्ट बंगाल रहा। भैंसों के मामले में यूपी रहा है। तो बकरियां हैं, भेड़ हैं, ये सब इत्यादि अब आ जाते हैं आपके पशुधन में। तो पशुधन में नंबर 1 यूपी है। यहाँ संख्या दी रखी परसेंटेज, तो बस पशुधन याद रखो, यूपी नंबर 1 है। सर्वाधिक अंडे का उत्पादन किस राज्य में होता है? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। ये इससे ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, तो यही आपका लेटेस्ट है। आंध्र प्रदेश आपको नंबर 1 मिलेगा अंडे के उत्पादन में। दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर तेलंगाना है। तो ज़्यादा नहीं, पहला याद रखो, आ से अंडा है, आ से आंध्र प्रदेश है, नंबर 1 है। ठीक है, तो आ से मिल जाएगा आपको अंडा, आ से आंध्र प्रदेश। अब अरुणाचल तो होगा नहीं, आंध्र होगा। तो अंडे के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो जाता है। इसके बाद है ऊन। ऊन का उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? तो राजस्थान नंबर 1 है, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा तेलंगाना। ऊन के बाद कौन सा है उत्पादन? मांस का। तो मांस के उत्पादन में तो ऊन के उत्पादन में आपने देख ही लिया कि अभी जो हाल ही में आंकड़ा आया था उसमें भी क्या है आपका? राजस्थान नंबर 1 है। ठीक है, ऊन है। ऊन के मामले में क्या? ऊन क्या है आपका? ऊन से बढ़ रहा है क्या आपका? ऊँट। तो ऊँट आपको जनरली ऊँट, जब ऊँट की बात आती है तो कहाँ जो ध्यान आता है आपका? राजस्थान। तो ऊन राजस्थान, इस तरह याद रहेगा आपको। अंडे के मामले में क्या है? आ से अंडा, आ से आंध्र प्रदेश। तो 2 आपको याद हो गया इसे। अब बात कर लो आप मांस का, मांस उत्पादन। तो अभी जो आपका रिपोर्ट अभी हाल ही में जो आपको रिलीज देखने को मिली, अगर आप न्यूज़ पढ़ते तो आपको मालूम होगा कि मार्च में ही जो है, मिड मार्च में आपको रिपोर्ट आई थी, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022। उसमें बताया गया था कि मांस के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 1 है, और यूपी जो है वो दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में जो मांस उत्पादन होता है पूरे भारत में, मांस का उत्पादन कितना बताया गया भैया कि 12.25 मांस का उत्पादन, यूपी में 12.14। तो महाराष्ट्र नंबर 1 है मांस उत्पादन में, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर वेस्ट बंगाल है, चौथे पर आंध्रा है, और 5वें पर तेलंगाना है। तो मांस में मां से महाराष्ट्र, मान से मांस, आ से अंडा, आ से आंध्र प्रदेश, ऊ से ऊन, और ऊँट से आप राजस्थान जाओगे तो राजस्थान हो गया। तो याद रहेगा आपको। तो अंडा हो गया, मांस हो गया, ऊन हो गया, और इसके बाद पशुधन हो गया। मछली के लिए चले जाओ भाई, जो इनलैंड है उनमें आपका आंध्र प्रदेश नंबर है। तो मत्स्य उत्पादक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल दूसरा है। जबकि जो समुद्रिक मछली होती है ना, और समुद्र वाली मछली उत्पादक में कौन होता है? तो अंतर देश से जो मछली उत्पादक सबसे ज़्यादा आपको आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए मरीन वाली मछली उत्पादक में, तो आप चले कहाँ जाओगे? गुजरात पहुँच जाओगे। ठीक है, गुजरात में होता है। तो मत्स्य उत्पादक हो गया आंध्र प्रदेश, समुद्र मछली पूछा जाए तो गुजरात जाइएगा, ऊन का पूछा जाए तो ऊँट से हो जाएगा राजस्थान, आ से अंडा, आ से आंध्र प्रदेश, मांस में माँ से मांस, माँ से महाराष्ट्र, यूपी दूसरा है। अब आइए दुग्ध उत्पादन में। तो दुग्ध उत्पादन का अभी भी हाल ही में आपका आंकड़ा था ऐसा, जो मांस, अंडा, दूध, इसे भी इकट्ठे आंकड़े आए हैं। तो दुग्ध के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर हो गया है,
अगर यूपी के बजट आप पढ़े हैं तो बजट में आप देखें कि यूपी पहले बताया गया है। अब आपके एग्जाम में आ गया राजस्थान भी आपको मिल गया, उत्तर प्रदेश भी मिल गया, पीसीएस में बाई चांस आ गया भी, तब आप क्या लगाओगे? बजट जो है आंकड़ा पहले आया है और राजस्थान वाला जो नंबर 1 दुग्ध उत्पादन में हुआ ये बाद में आंकड़ा आया, तो राजस्थान लगाओगे कि उत्तर प्रदेश लगाओगे? तो राजस्थान लगाइए क्योंकि बाद में आंकड़ा आया था। तो कोई एक लगा दीजिएगा, डाउट वाले दे देंगे प्रश्न, इस पर डिस्प्यूट ही होगा, ठीक है। तो राजस्थान नंबर 1 हो गया, यूपी दूसरे पर गया, तीसरे पर एमपी, फिर गुजरात, फिर आंध्रा है। अगर बजट पढ़ गए तो यूपी लगा के चले आओगे, आप यूपी है लगाओगे। अब डिपेंड करेगा आप क्या लगा के आते हो, दोनों पढ़ के जाना है आप। मेरे हिसाब से लगाइएगा तो आप यूपी ही लगा के चले जाइएगा, बजट में पढ़ के जाइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है। देश में पशुधन गणना वर्ष 1919-20 से ही समय समय पर की जाती रही है। कब से? 1919-20 समय समय पर की जाती रही। 20वीं पशुधन गणना है ये, और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से आयोजित की गई है। तो इसमें सभी केंद्र और राज्य जो शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश सभी के सभी इसमें शामिल हैं। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, इसको ध्यान रखना है कि मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट क्या कह रही है कि देश में कुल पशुधन जो आबादी 536.76 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.82% अधिक है। तो इससे संबंधित क्या याद रखना है कि पहली जो आपकी पशुधन जनगणना है कब हुई थी, तो पशुधन जो गणना हुई थी 1919-20 में। इसके बाद ये 20वीं गणना है और प्रत्येक 5 साल पर होती है, याद रखिएगा पशुधन। इतना ही तथ्य आपको पढ़ना है, बाकी इसमें जो डाटा दे रखें किसी काम के नहीं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है पीसीएस के। तो जो पशुधन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलते मवेशी ही होते हैं, है ना, इतना याद रखो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मवेशियाँ इसमें 2019 यहाँ पर देख रहे हैं कितना थे परसेंट की, यहाँ पर जो है आपको वृद्धि प्रतिशत में दिख रही है। तो सर्वाधिक वृद्धि आप देख लो, सर्वाधिक माइनस देख लो। तो सर्वाधिक वृद्धि आपको यहाँ पर दिख रहा है मिथुन में। सर्वाधिक कमी किस में देखी गई? तो गधों में, -61 पॉइंट। बस और ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, वैसे ही पूछा नहीं जाएगा। यहाँ यूपी स्पेशल का थोड़ा देख लो कि उत्तर प्रदेश में जो पशुधन संख्या है 68 मिलियन बताई जा रही है, और पिछले के मुकाबले जो है वो माइनस में हुई है, 1.02% की जो है घटोत्तरी हुई है पिछली गणना के हिसाब से। तो आप पशुधन पढ़े ही हो कि सर्वाधिक जो मवेशी हैं वेस्ट बंगाल में, सबसे ज़्यादा पशुधन आपको यूपी में मिलेंगे। बस आपको कुछ ना याद करनी है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 23-51, यही सबसे ज़्यादा है जो वेस्ट बंगाल में देखी गई थी, पशुधन में वृद्धि सबसे ज़्यादा। बस और कोई फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है CSO तथा NSO का विलय। CSO तथा NSO का विलय है। तो 23 मई 2019 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी यानी CSO तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो है विलय इन दोनों का किसमें कर दिया, इनको कहा दिया गया ना NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्लस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का विलय किसमें किया गया? NSO में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रारंभिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके तालमेल बैठाने हेतु लिया गया है। तो यहाँ पर बस एग्जाम के पॉइंट याद रखो कि CSO प्लस NSO क्या बनाया गया? NSO। और इसके विलय का जो उद्देश्य है इसकी स्वायत्तता बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करना। और वर्ष 2005 में डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अन्य बातों के अलावा एक राष्ट्रीय सांख्यिकी विद की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन करने की सिफारिश की थी, जिसे आधिकारिक आंकड़े पेश करने के लिए समुचित स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जैसा कि अन्य देशों में प्रचलित है। तो याद रखना है आपको
सिफारिश कौन सी होगी, तो ये डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में। इतना याद रखना है। यन SSO प्लस CSO बराबर क्या हो गया, NSO। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेरीकल्चर से संबंधित आंकड़े हैं। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड संसद के एक अधिनियम द्वारा 1948 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है, केंद्रीय रेशम बोर्ड, जिसकी स्थापना देश में सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन, रेशम कीट पालन और रेशम उद्योग के विकास हेतु की गई है। यह वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चा रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्पादित लगभग 70% वाणिज्यिक रेशम शहतूत से आता है और आमतौर पर रेशम कच्चा रेशम शहतूत को ही संदर्भित करता है। गैर शहतूत रेशम में तसर, इरी यो मूंगा आते हैं, जिनके राज्यवार उत्पादन के आंकड़े निम्नवत दे रखे। तो बस एक बारी आप इनको यहाँ पर देख लो कि भाई जो शहतूत रेशम उत्पादक राज्य है नंबर 1 कर्नाटक है। इतना ही याद रखो, न पागल हो जाओगे आप, न डाटा। तो शहतूत रेशम उत्पादक में नंबर 1 कौन सा, कर्नाटक का है। तो ठीक है, तो शीर्ष 5 शहतूत रेशम उत्पादक आपने देख लिया। तो शहतूत रेशम में हो गया कर्नाटक। इसके बाद है आपका टसर रेशा। तो टसर रेशा में झारखंड है, टसर रेशा में झारखंड है। इरी रेशम में असम याद रखो, और इरी के बाद है मूंगा। तो मूंगा रेशम में कौन सा, ये भी असम एवं बोडोलैंड है। इसके बाद है रेशम शहतूत प्लस गैर शहतूत वाले में। तो यहाँ पर जो है यानी कुल रेशम में कर्नाटक है। कुल रेशम या शहतूत रेशम पूछा जाए, आप कर्नाटक नंबर 1 लगाइएगा। इसके अलावा आपको मूंगा रेशम में कौन सा है, तो मूंगा और इरी दोनों में क्या है आपका, असम है, और टसर वाले में झारखंड है। तो कुल अगर पूछा जाए प्राकृतिक रेशम उत्पादक, तो आप क्या लगाएंगे दोस्त, कर्नाटक। इसके क्या लगाएंगे, कर्नाटक। तो टोटल पूछ लिया जाए तो कुल रेशे में कर्नाटक होगा, प्लस शहतूत पूछा जाए, शहतूत पूछा जाए या कुल रेशम, तो आप कर्नाटक लगाएंगे। मूंगा और इरी इसमें पूछा जाए तो असम लगाएंगे, असम। और टसर पूछा जाए, टसर रेशम में, तो टसर रेशम में आप लगाएंगे झारखंड। बस इतना याद रखना है। और इसी डाटा के साथ पूरा का पूरा कृषिगत उत्पादन, सेरीकल्चर, पशुधन, सभी की सभी पूरा डाटा आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो को देख लिए हो तो शॉर्ट नोट बना के बढ़िया उसी को रिवाइज कीजिए, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।